भगवान बेटा बन के उसके घर आ गए। किसके घर में? जिसके घर में यज्ञ होता है। आज सभी भाग्यशाली लोग जो आज हवन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंगा पड़ा तुम्हारा, अब तक गंगा पड़ा तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साथ विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साथ विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहनों भाइयों, इसलिए आपने जो तन की शुद्धि कर ली है, उसके बाद मन की शुद्धि के लिए, वाणी की शुद्धि के लिए, भावनाओं की शुद्धि के लिए समझ आएगी सबके पास। 3-3 बार जल पी ले, कम हो तो दूसरे जल। ओम अमृता पिधानम स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री सयताम स्वाहा। सब लोग 3-3 बार जल पी ले, आचमन कर ले। एक हमारा वाणी, हमारी जो जीभ है ना, ये बड़ी खतरनाक है भाई बोलो। कान दो दिए, सुनिए दुगुना, आंखें दो दी हैं, देखिए भी दुगुना। जीभ एक ही दी है, बोलिए कम, आधा बोलिए। कई लोग तो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी बताने के चक्कर में, ज्यादा जानकार बताने के चक्कर में सारे दिन बोलते ही रहते हैं। मैंने एक संत से, हमारे एक डोगरे जी महाराज रामचंद्र जी डोगरे, भारत के बहुत बड़े भागवत के विद्वान थे, उनकी कथा सुनी। वो कहते थे जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ही ज्यादा झूठ बोलता है। सच को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, सच बोलिए। वाणी से बहुत दोष होता है, इसलिए समझदारी पूर्वक इसका इस्तेमाल होना चाहिए। एक है हमारी भावना। हम लोग कल नारा लगा रहे थे भागवत कथाओं में, और में सब लोग नारा लगाते हैं, जय घोष करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। उनको पता है कि लोगों में दुर्भावनाएं बहुत होती हैं। शास्त्र कहता है अयम निधय परोवेति गणना लघु तेजसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसी बात करने वाले तो कम बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले होते हैं। उदार चरित्र वाले लोग, विशिष्ट लोग तो सारे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। इसलिए हमारे भाव भी शुद्ध हो। एक हमारा मन, ये मन तो बड़ा ही चंचल है, ये पूजा में नहीं लगता, ये ताश में बहुत लगता है, जुए में बहुत लगता है, तेरी मेरी में लगता है, फोन में लगता है, पूजन में उबासी बहुत लेता है। माला जितनी फेरते हैं लोग तो उबासी आती रहती है, क्योंकि मन लगता नहीं है इसमें। मन का स्वभाव बहुत गंदा है। 84 लाख जन्मों तक पता नहीं हम किस किस योनि में रहे हैं, वो गंदगी, वो स्वभाव हमारे इस जन्म में भी आ जाती है पाइए। क्योंकि जब चेचक का लोग नाम नहीं लेते थे, माता कहते थे, माता निकल गई, बड़ा खतरनाक रोग था। और गवर्नमेंट ने वो इंजेक्शन, सुई, टीके लगा लगा के उसको खत्म कर दिया, उसके विषाणु खत्म कर दिए। अब आजकल किसी को चेचक नहीं निकलता, तो फिर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कहीं भी हो कोई ऐसा मिल भी जाए तो बता देना, उसको 1000 रुपया इनाम देंगे। तो औरंगजेब ने भी एक अभियान चलाया था, चोटी वाला बताइए, जनेऊ वाला बताइए, पकड़ के लाइए। भाइयों बहनों, चोटी और जनेऊ छोटी नहीं उसने धरती पर। हिंदुस्तान का हर आदमी शिखा रखता है। चोटी हमारी माँ है, गायत्री माता है। जनेऊ हमारे पिताजी है कि भगवान जनेऊ में 3 लड़ होती है, 3 धागे होते हैं। भाइयों बहनों, इनका त्याग हमने किया नहीं था, उन्होंने जबरन छुड़वा लिया। हमारे देश में बिना चोटी वाला कोई आदमी नहीं होता, लेकिन जब से ये विधर्मी लोग यहाँ पर आए, उनके डर से हमने चोटियां कटवानी शुरू कर दी और अब है ही नहीं सही। आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह जी के 2 लड़के थे। आजकल तो लोग क्या करते हैं, ऐसे श्लोक बना दिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और सिखों को भी मुसलमानों की तरह अलग बना दिया। सिख अलग है क्या? सिख, जैन, बौद्ध ये सब हिंदू ही हैं। गवर्नमेंट वालों ने वोटों के चक्कर में नारे नारे कॉलम बना दिए, उनकी संख्या भर दो, आरक्षण मिल जाएगा। और आरक्षण के चक्कर में लोगों ने अपनी अपनी जातियों के टुकड़े कर लिए। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया था
सिख धर्म हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली टीम बनाई गई थी। उस टीम का नाम सिख सा धर्म था ही नहीं। सिख गुरु नानक देव ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए प्रत्येक घर से एक एक आदमी मांगा था। किसी घर में 3 बेटे हैं तो एक हमको दे दीजिए, 4 है तो एक हमको दे दीजिए, आप 3 से गुजारा करिए। ऐसे प्रत्येक घर से एक एक जवान मांगा था ताकि इस देश को, भारत को सुरक्षित कर सकें। और वो जो जवान थे उनकी सेना, उनको शिष्य बनाया गया। शिष्य से सिख बनता है। पंजाबी में शिष्य का उच्चारण सिख से करते हैं। और जब बादशाह ने लड़कों से कहा, गुरु गोविंद सिंह के बेटों से, कि हम तुम्हारी चोटी काटेंगे या फिर हिंदू हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, तुम्हें हिंदू नहीं रहना है। तो उन्होंने कहा चोटी तो हम नहीं कटाएंगे, रहेंगे तो मैं हिंदू ही, तो हम दीवार में चिनवा देंगे। तो दीवार में, ईंटों की दीवार के बीच में दोनों लड़कों को खड़ा करके और जजे में कमटे में चिन्हा दिया उनको। जब ईंट रखते रखते छोटे भाई का कद नाटा था, छोटा था, उसके सर पर ईंट रखी गई तो बड़ा भाई रोने लग गया। बादशाह बोला, इसको डर लगता है, इसको निकाल दो, ये चोटी कटवा लेगा, मुसलमान हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूं, मुसलमान नहीं बनूंगा। तो रोया क्यों? इसलिए रोया कि मैं बड़ा हूं तो मुझे पहले मरना चाहिए था धर्म के लिए, लेकिन छोटे भाई के सिर पर ईंट पहले आ रही है। पहले मेरी तरफ से ऊंचा उठाओ और मेरे तरफ से ईंट मेरे सिर पर पहले रखो। किसने कहा? बड़े भाई ने। भाइयों बहनों, इस धर्म की रक्षा के लिए हमने 2 प्रतीक चिन्ह धारण किए हैं, यज्ञ और गायत्री। सिर पर शिखा, कंधे पर जनेऊ, ये होना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं तो पूछूंगा भी नहीं, बहुत लोगों के सिर पर न तो चोटी है न कंधे पर जनेऊ है। डर लगता है, जनेऊ का नियम नहीं निभेगा, जनेऊ का कैसे पालन होगा? सबका पालन होता है आराम से, पर हमने तो कठिन मान लिया। और हमारे पंडित भी कुछ ऐसे ही हो गए जिन्होंने डरा दिया कि ना, तेरे बस की बात नहीं है, तू रहने दे। अपने बच्चों को भी जनेऊ नहीं देते, और केवल कुछ लोग जनेऊ रखते हैं तो इसलिए रखते हैं कि श्राद्धों में जीवन का नुनता आ जाएगा, जनेऊ वाले को भोजन मिल जाएगा, दक्षिणा मिल जाएगी, बस इसलिए रखते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप लोग सब सिखा चोटी रखा करें, इसका त्याग नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, चोटी माता है, जनेऊ पिता है। माँ बाप का जो त्याग करता है वो तो अनाथ हो जाता है। हम लोग अनाथ हो गए। कोश है, उनमें शुद्ध प्राण जाना चाहिए। प्राणों का विस्तार करना ही प्राणायाम है। जितनी आप हवा को, सांस को भीतर रोक सके, उसका विस्तार कर सके, वही प्राणायाम है। लंबी गहरी सांस भरिए, सांस को रोकिए, मंत्रों के साथ साथ धीरे धीरे पूरा सांस भर लीजिए। सूर्य भगवान की 7 शक्तियां हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। उगते हुए सूर्य नारायण, लाल पीले रंग के सूर्य नारायण। आंखें बंद करिए, दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देखें। क्षैतिज में से धरती और आकाश का जहां मिलन होता है, वहां से सूर्य भगवान निकल रहे हैं। लाल लाल सूर्य भगवान, उनकी तेजस्वी किरणें मेरे शरीर पर गिर रही है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं तो सूरज उगने से पहले नहा धोकर के एकदम तैयार मिला। मैं उनको अपने पुष्पांजलि, अपना अर्घ्य जल अर्पित कर रहा हूं, ऐसी भावना करिए। लंबी गहरी सांस, उनकी प्रथम किरणें में, और फिर भीतर रोक लें। जितनी ज्यादा देर रोक सके रोकें। भगवान की शक्ति को हमने आत्मसात कर लिया है। बरसात होती है तो माटी पानी को आत्मसात कर लेती है, अपने अंदर मिला लेती है।
पत्थर नहीं मिला पाता, एक हवा के झोंका। ओम स्वयं ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम धीरे धीरे पूरा सांस खाली कर दे। अंदर बिल्कुल भी गंदगी नहीं, जैसे नहाने से ऊपर का पसीना साफ हो जाता है, ऐसे प्राणायाम से भीतर के सारे पाप, वासना, तृष्णा, अहंकार, क्रोध सब निकल गए, बाहर निकल गए, भीतर की पूरी सफाई हो गई है। इन दुष्टों को फिर कोई जगह नहीं है अंदर आने के लिए। सत्संगी आदमी, यज्ञ करने वाला आदमी इन पापों से बहुत दूर रहता है। बिना सांस के रहिए, पूरा सांस, अंदर एक बूंद भी नहीं रहना चाहिए, पूरा साफ कर दें। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन कब स्वयं प्रभु आन बैठे। बुलाते हो उसे भावना से, कौन जाने कब मन मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, क्रोध मानव कर रहा दुख की शिकायत। क्रोध मानव कर रहा दुख की शिकायत। दुष्टता की कर रहा फिर क्यों हिमायत। क्रोध मानव कर रहा दुख की शिकायत। दुष्टता की कर रहा फिर क्यों हिमायत। क्यों नहीं परमार्थ पद का मान रखते। क्यों नहीं इंसानियत की शान रखते। क्यों नहीं परमार्थ पद का मान रखते। क्यों नहीं इंसानियत की शान रखते। है तुम्हें दाता विधाता ने बनाया, क्यों है खुद को भिखारी मान बैठे। है तुम्हें दाता विधाता ने बनाया, क्यों है खुद को भिखारी मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। अब आयो संसार हाथ,
हे धरती माता, आप पर हमारा जन्म हुआ। कल हमारी बहन नारा लगा रही थी, हमने पाया अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने हुए है प्यारा। देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? तो सब बोले हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कोई लाठी लेकर के थोड़ी करनी है। इस देश में जो बुराइयां बढ़ रही है, अनिति बढ़ रही है, उसको ठीक करना ही देश की रक्षा है। आज देश के नागरिकों को अच्छा बनाना है, इसलिए यज्ञ हो रहा है। ये जो आयोजन है यज्ञ का, ये किसी देवता को खुश करने के लिए नहीं हो रहा है कि साहब हमारी ये सवामणि प्रसन्न होकर के सवामणि खा लेंगे तो हमारी मन मर्जी से हमें वरदान दे देंगे। ऐसा यज्ञ नहीं है। ये धरती माता पर आज भार बहुत है। किसका भार? पापों का भार, बुराइयों का भार। भाइयों बहनों, जहां पर टमाटर बिकने चाहिए थे वहां पर अंडे बिक रहे हैं। जहां पर सुबह लोगों को जल्दी उठ के भगवान का चरणामृत पीना चाहिए, वहां लोग शाम को देरी से और 8 बजे से पहले पहले जाकर के चरणामृत की जगह दारू पीते हैं। दिन भर गुटखा खाता है आज का आदमी, और चाय तो इतनी ज्यादा हो गई कि मत पूछो बात। लोग चाय का ही गोला करते हैं दिन में। काला पानी पी पी करके 2 कप से क्या होता है भाई? भाइयों बहनों, हम भाग्यशाली हैं जिनका जन्म यहाँ भारत राष्ट्र में हुआ है। एक बात बताओ, हमारा आपका जन्म अगर पाकिस्तान में हो जाता, भगवान नहीं करे, तो आप होम करते क्या जोड़े से बैठ के? तो क्या करते? फिर आप कौन सी पूजा करते? फिर कौन सा देवता होता आपका? फिर बकरों की और मुर्गों की गर्दन मरोड़ते और क्या करते? फिर खोपरागढ़ थोड़ी लेके आते। भाइयों बहनों, ये गंदे लोगों का काम है। भारत राष्ट्र जिसमें हमारा जन्म हुआ है, इस भूमि पर जहाँ पर भगवान राम के चरण कमल टिके हैं, जहाँ पर कृष्ण भगवान पैदा हुए, जहाँ बुद्ध भगवान पैदा हुए, जहाँ पर गौतम ऋषि, जहाँ पर विश्वामित्र और वशिष्ठ भगवान पैदा हुए, ऐसी शानदार भूमि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह पावन देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह पावन देश है मेरा। पवित्र भूमि जिस पर हमारा आपका जन्म हुआ है, ऐसी भूमि को हमने नमन किया। अब अपने हाथ में थोड़े से डोई कहते, डोई उसको आपके क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, चाटू। बच्चों को पूछ लेना कि चाटू कौन होता था, पता ही नहीं। जनेऊ सबके कंधे पर होना चाहिए। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी जनेऊ पहनते ही नहीं पहनते? बताओ। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज, हनुमान जी तो जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, हनुमान जी तो जनेऊ साजे। और हनुमान जी का बेटा बीड़ी साजे, सिगरेट साजे, गुटखा साजे, जनेऊ नहीं साजे। अरे ऊंट का बेटा ऊंट होता है, भैंसे का भैंसा बेटा होता है, कुत्ते का कुत्ता होता है, शेर का शेर होता है, बकरे का बकरा होता है। तो भगवान का बेटा भगवान ही होनी चाहिए। कंधे सोने पड़े हैं, जनेऊ है ही नहीं। जनेऊ संस्कार तो सबको करना ही चाहिए। घर में कराते हैं तो हजारों रुपया खर्चा पड़ जाता है। यहाँ पर तो सब देवताओं का पूजन आह्वान सब हम सामूहिक रूप से कर देंगे। जनेऊ सबका होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, जनेऊ के बिना किया हुआ जो भी पुण्य कार्य है उसका आधा फल मिलता है। जनेऊ तो लाइसेंस है यज्ञ करने का। तो सभी बहनों से भाइयों से सबसे प्रार्थना है
कल गुरु मंत्र दीक्षा होगी, सबको दीक्षा लेनी है और भाइयों को सबको कल जनेऊ संस्कार कराना है। आज तो जिन जिन ने जनेऊ पहन रखा है वो अपने जनेऊ को रोली लगा ले, तिलक कर ले जनेऊ को, वो भगवान की मूर्ति है। और जिन्होंने नहीं पहन रखा है वो उदास नहीं हो, उनको एक मालिश का आधा फीट का मौली का धागा तोड़ करके प्रतीक रूप में अभी बाएं कंधे पर रख लेना है। रख लें। जैसे कई गाड़ियों के ड्राइवर को चलाना नहीं आता तो डीटीओ से बनवा के लाते हैं लाइसेंस, तो लर्निंग लिखते हैं उसके पीछे कि 2 दिन के लिए हम लर्निंग लाइसेंस देते हैं आपको, बाद में कल आपका पक्का भी कर देंगे। एक बार बाएं कंधे पर छोटा सा मौली का धागा तोड़ के रख लीजिए, बाएं कंधे पर रख लीजिए भाई लोग। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सेजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। सबने रख लिया। अब आपका तिलक होगा। अब तिलक कौन करेगा? एक भाई कह रहे थे कि हमारे तो पंडित जी करते हैं ना। पंडित जी तो करेंगे ही। पंडित जी का पहला अधिकार नहीं है तिलक करने का। तिलक करने का सबसे बड़ा अधिकार कोई का है भाई लोगों को, तो उनकी धर्म पत्नी का है। और पत्नी का तिलक करने का पहला अधिकार उसके पति का है। आपकी जब शादी हुई थी, आपका ब्याह हुआ था, तो पत्नी की मांग में सिंदूर पंडित जी ने भरा था कि उसके पति ने भरा था? अरे पति भरते हैं। और मंगल तिलक पंडित जी करते हैं कि पत्नी करती है? ये भ्रम पैदा हो गया। पंडित जी सोचते हैं कि इनको शर्म आती है, बेचारी को देर कर देगी, इसलिए जल्दी से वही कर देते हैं और कहते हैं मुट्ठी बांध 20 का नोट ले हाथ में। 20 का नोट लेके वो चावल तो उसके आशीर्वाद के रूप में सिर पर फेंक देंगे और नोट अपने जेब में डाल देंगे। आपको अभी ऐसा नहीं करना है। अभी कितनी बहनें ऐसी हैं जो अपने पति के साथ बैठी है, जोड़े सहित बैठी है? हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। वो सब अपने अपने पूज्य पति देव का तिलक करेंगी, क्योंकि पति उनका सबसे बड़ा भगवान है, वही देवता है। लेकिन सुनो पहले, आपदामहरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। अब भाई लोग भी अपनी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। पृथिवी तनिमं यज्ञं निक्षितां विपरीतां नो भरिमभिः। ओम पृथ्वी नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। थोड़ी मोड़ी चावल पुष्प प्रसाद चढ़ा करके पूजन कर दे। वरुण तत्व काला रंग पूरब और उत्तर के कोनर पर 2 जोड़ा खड़ा है। ओम तत्वान देव सहिनो अव्यास चित्ता यदिष्टो वन्यतमा सौसतानो विश्वाद्वेषा भंगसी प्रमोद समत। ओम अन्नाय नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। थोड़ी मोड़ी चावल पुष्प प्रसाद जल दक्षिणा सभी वस्तुएं चढ़ाए पूजन। तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। गणेश नाम करिए। गोदित है वासी देवों के देव गजानन गणपति कैलासी। विश्वमूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो। जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो। जन कल्याण करो। दूसरे जोड़े को आने दें। देवी माता वस्त्र भूषण धारण कर आओ गौरी माता। देश धर्म मानव जीवन का उद्धार करो। देश धर्म मानव जीवन का उद्धार करो।
महायज्ञ में आओ आओ प्रिया स्वीकार करो जन कल्याण करो आदित्य सर्वम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी अखिल देव के धारक होय सारा राष्ट्र सुखी मोदिक हृदय देव संस्कृति की बल संचार करो मोदिक हृदय देव संस्कृति की बल संचार करो महायज्ञ में आओ आओ प्रिया स्वीकार करो जन कल्याण करो बोलो महायज्ञ में आओ आओ प्रिया स्वीकार करो जन कल्याण करो। विष्णु भगवान पधार रहे हैं यज्ञशाला में रघुपति कौस्तुभ मणिधारी श्याम वरण है जगमंगलधारी विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो विष्णु रमापति देव दोष सुधार करो महायज्ञ में आओ आओ प्रिया स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ आओ प्रिया स्वीकार करो जन कल्याण करो। भगवान शंकर का ध्यान करिए एकादश रुद्र लोकपति एक कपालधारी भगवान पधारो भोले भंडारी सफल करो ये यज्ञ दुष्टता का संहार करो सफल करो ये यज्ञ दुष्टता का संहार करो महायज्ञ में आओ आओ प्रिया स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ आओ प्रिया स्वीकार करो जन कल्याण करो। माता ब्रह्मणी का वाहन हंसारूढ़ चार मुख वाली सृष्टि रूप अम्बे ब्रह्माणी सौभाग्यशालिनी दाता जगदम्बे डूब रही नैया भक्तों की बेड़ा पार करो डूब रही नैया भक्तों की बेड़ा पार करो महायज्ञ में आओ आओ प्रिया स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ आओ प्रिया स्वीकार करो जन कल्याण करो। भगवान इंद्रदेव का वाहन यज्ञशाला में है सूर्यपति अभिमानी और अप्सराओं द्वारा सेवित सुरेश ज्ञानी आओ रक्षा करो यज्ञ की सिर पर हाथ धरो आओ रक्षा करो सिर पर हाथ धरो महायज्ञ में आओ आओ प्रिया स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ आओ प्रिया स्वीकार करो जन कल्याण करो। आगे के मस्तक पर बैठी देवी रानी देव वंदिता जननी कल्याणी गो हम गौवे भव अपार कुछ ऐसी कृपा करो गो हम गौवे भव अपार कुछ ऐसी कृपा करो महायज्ञ में आओ आओ प्रिया स्वीकार करो ईशान त्रिशूल और खटवांग कपाल करे यज्ञेश्वर आदित्य हमारा सादर ग्रहण करे ओ यह यज्ञ सफल परमेश्वर में उपकारो ओ यह यज्ञ
फिर जाए गोरी शिव जाता इधर मते मंगल में बिचरो ये संसार पवित्र करो मग मंडल में बिचरो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो नक्षत्रों के सखा सोमयो सतियों के स्वामी पितरों सहित पधारो मख में हे नभपतगामी महायज्ञ के लिए सोमरस का संस्कार करो महायज्ञ के लिए सोमरस का संस्कार करो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो धर्म कमल की आभा वाली देवी सदा आओ सतगुरु का वंश बढ़ाओ मत में सुख पाओ पितरों के उद्धार है तुम आसन ग्रहण करो पितरों के उद्धार है तुम आसन ग्रहण करो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार दो हाथों में संकट वज्र दो गदा पद्म धारे श्याम वर्ण के परम वैष्णवी देती सुख सारे बैठ गरुड़ पर आओ हम सब पर उपकार करो बैठ गरुड़ पर आओ हम सब पर उपकार करो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ जन कल्याण करो धर्ममूर्ति अमराज सुभा शुभ सकल कर्म ज्ञाता ये अनुशासन के अधिनायक ये आनंद नाता तो सबका कल्याण देश में वह संस्कार भरो तो सबका कल्याण देश में वह संस्कार भरो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो मत पोषण परिवर्तन करने वाले स्वामी हे देवों के वैद्य विशारद सत्वर पथगामी हे अश्विनी कुमार हमारे स्वास्थ्य सुधार करो हे अश्विनी कुमार हमारे स्वास्थ्य सुधार करो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो महायज्ञ में आओ महाकाल हमने दो बस तेरी महिमा गाई अश्वमेध से सत्य आप से ही हमने पाई देख पधारो यज्ञ भूमि में भूल सुधार करो देख पधारो यज्ञ भूमि में भूल सुधार करो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो
माहेश्वरी नाम आपको घर में संसारी बैठ बिसक पर आओ झोली में वरदान भरो बैठ बिसक पर आओ झोली महायज्ञ में स्वीकार करो धन कल्याण करो महायज्ञ में आओ स्वीकार करो धन कल्याण करो महायज्ञ में आओ स्वीकार करो धन कल्याण करो नारायण भगवान की परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की ज्ञान यज्ञ में हम घर घर में जाएंगे ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे नया सवेरा नया उजाला जन्म जहां पर अन्न जहां का वस्त्र जहां के ज्ञान जहां से वह है प्यारा देश की रक्षा कौन करेगा धर्म की रक्षा कौन करेगा युग निर्माण कैसे होगा माँ का मस्तक ऊंचा होगा माँ का मस्तक ऊंचा होगा मानव मात्र नर और नारी जागेगी भाई जागेगी सत्य भगवान की गौ माता की हमारे सभी भाइयों ने आज तो असली यज्ञ हो जाएगा इदम गायत्र इदम कुछ लोग तो बोल रहे हैं
धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं इदं गायत्री इदं नमः महामृत्युञ्जयाय वन्दनात् ज्योतिषीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। सबका दिनमान अच्छा रहे। सभी ग्रहों के नक्षत्रों के राजा कौन है? सूर्य भगवान। रात को सारे आकाश में टिमटिमाते हैं, पर जैसे ही सवेरा होता है सूर्य भगवान आते हैं तो सबकी बोलती बंद, फिर कोई नहीं दिखता। सूर्य भगवान सभी क्रूर ग्रहों से हमारी रक्षा करें, हमारा दिनमान अच्छा हो। 3 आहुति सूर्य गायत्री मंत्र से अर्पित कीजिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। आज जिन बहनों ने भाइयों ने भगवान की किताब ली है और ये प्रतिज्ञा की है कि हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, ऐसे लोक कल्याणकारी भावना वाले जो सज्जन पुरुष हैं उन सब के लिए आहुति लगाएंगे हनुमान जी महाराज के लिए। हनुमान जी का ध्यान करके 3 आहुति उनको लगाओ। वो कौन है? भगवान का काम करने वाले, केवल बातें बनाने वाले नहीं है, काम करने वाले। हनुमान जी ने भगवान का काम किया था। ओम वंदनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्री हनुमते इदं तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्री हनुमते इदं उज्जवल भविष्य के लिए अर्पित करेंगे। किसी घर में कोई क्लेश परेशानी नहीं आवे, उनका स्वयं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, शक्तिपीठों पर खूब उन्नति हो, ये भी लगाएंगे। इसके बाद में जो लोग हवन कुंड में आहुति लगा चुके हैं उनको यज्ञशाला की परिक्रमा कर लेनी है, और वो जो साहित्य की स्टॉल है दुकान किताबों की, वहां से अपनी इच्छा से जो भी आपको अच्छा लगे, हमारे पास पीले रंग का झोला है तो झोला भी ले सकते हैं, मंत्र दुपट्टा भी ले सकते हैं और किताबें भी ले सकते हैं। उनको केवल हम 5-10 मिनट की छुट्टी देंगे, फिर आपको वापस इसी कुंड पर आना है। आरती भी अपने हाथ से कर गायत्री माता की यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवै वैदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तमनविदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः।
कामधेनु ससजित आनंदा जय जगन्नाथी रामा स्वाहा सदा सती ब्रह्माणी राधा नारायण भगवान की गायत्री माता की कृष्णचंद्र भगवान की गौ माता की भारत माता की बजरंगबली की सत्य सनातन धर्म की सभी को जाई की बहने बहुत समझदार है। ये गुरुजी से चूंदड़ी ओढ़ेगी और शांति से ओढ़ेगी। यहाँ का नाम प्रसिद्ध है जाई जोतियाले का जाट मायरो भरियो कोई टाइम मायरो तो और ही भरे तो बिना शांति परिक्रमा करे ओ टेचो में तो कहिए चलो Oh,
Thank you.
Oh